ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की अगली रिकॉर्डिंग क्लास में जा रहे हैं। क्लास नंबर है 35, मतलब 35वां क्लास है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम कल क्या कर रहे थे। हाँ, कल की क्लास में हम गहने पद्य भाग को हमने प्रारंभ किया था, है ना बच्चों। देखिए प्रश्न पूछने पद्य शुरू करने से पहले मैं आगे बढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में कुछ प्रश्न और उत्तर कहूँगी। देखिए बच्चों, गहने पद्य भाग मूलतः किस भाषा का पद्य है? समझ में आया? गहने पद्य भाग मूलतः किस भाषा का पद्य है बच्चों? कन्नड़ भाषा का पद्य है। कन्नड़ में इसे किसने लिखा है स्टूडेंट्स? कन्नड़ में इस पद्य को राष्ट्रकवि कुवेंपु जी ने लिखा है। ठीक है। हाँ, आपको मैं एक और मैसेज देना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है ना, हिंदी में भी 9 लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया है। आप लोग टेस्ट के बाद, आपको पता है ना 12, 13 और 14 को टेस्ट है। आपको मैसेज मिल गया होगा कॉलेज की ओर से। बाद में फिर से एक असाइनमेंट आएगा, आपको उसी के बारे में लिखना है। आप तैयार रहो। मैं क्यों पहले बता रही हूँ क्योंकि आप उसके लिए तैयार रहो, सर्च करो, मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों? ठीक है। देखिए अभी हम गहने क्या है, कन्नड़ದ ಒಡವೆಗಳು ಅದರ ಅವತರಣಿಕೆ। हिंदी में इसको अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर विमला जी ने हिंदी में इसको अनुवाद किया है। ये सब हमने देखा। यहाँ कौन कौन बातें कर रहे हैं बच्चों? माँ और बेटी दोनों बातें कर रही है। माँ क्या कर रही है? माँ कह रही है कि तुम गहने पहनो बेटी, सुंदर सुंदर कपड़े पहनो, रंगी बिरंगे कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे गहने पहनो, इस तरह कह रही है। लेकिन बेटी कहती है नहीं माँ, ये सब मुझे क्यों चाहिए? गहने पहनूंगी तो तकलीफ देती है, रंगीन कपड़े पहनूंगी तो मिट्टी में केले नहीं देते। ठीक है, ये ऐसा कहती है। और बाद में कहती है तुम कहती हो बात ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, यूँ कहती हो। सुंदर लगे किसको कहो माँ? देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। ನೀನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾನು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡೋರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಾನು ನಿನ್ನೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ತೋರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿ ಅಂತ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಂತ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು, ಒಬ್ರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೀರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ನೋವುಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಈಗ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಮಗೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವು ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾರ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇನೋ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಸನ ಪಡ್ತೀವಿ. ದೇವರನ್ನ ದೂಷಿಸ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೋ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ನನಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೇಳೋದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಅಮ್ಮ ಹಾಕೋ ಅಂತಾಳೆ, ಮಗಳು ಬೇಡ ಅಂತಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ದುಡಿಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ದುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತೀರ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. बेटी कहती है मेरा यहाँ बचपन
तुम्हारा मातृत्व, यही गहने हैं मेरे लिए माँ। देखिए, मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, माँ मेरा यह बचपन जो मेरा बाल्यावस्था है यही है तुम्हारे लिए गहना, और तुम्हारा मातृत्व ही मेरे लिए गहने है माँ। है ना बच्चों? आप एग्जाम्पल दे देती हूँ। एक माँ को वो करोड़पति क्यों ना हो बच्चों, वो कितना भी धनी क्यों ना हो, अगर ये बच्चा नहीं है तो वो अपना जीवन निरर्थक समझती है। और जब वे बच्चे नाटापन करते हैं ना, आपको श्री कृष्ण के बाल बचपन की कथाएं सुना है ना आप लोगों ने? वही क्या है, जीवन का आनंद देते हैं बच्चों में। बच्चों की जो करतूतें हैं ना, बच्चे हंसते हैं, बोलते, हम बच्चों में भगवान को देखते हैं स्टूडेंट्स, छोटे बच्चों में। देखिए, जितना भी हमें कष्ट हो बाहर, अगर हम घर में आकर बच्चों को देखते हैं तो हमारा कष्ट सब छोटा लगने लगेगा उनके सामने। हमारा लक्ष्य क्या होता है बच्चों? उनको जीवन में आगे बढ़ाना। बच्चे, हमारे बच्चे, आपका नाटापन, आपका भोलापन, आपका जो आप जो खेलते हो तो हमें अच्छा लगता है, हम कुछ भी करें आप हमें अच्छा लगता है। एक माँ को तो बहुत अच्छा लगता है। उसके सामने वह कितना भी करोड़ों की गहने वो भी पहने तो वो कुछ नहीं है बच्चों। क्या वो गहने ये बचपन का आनंद देते हैं क्या माँ को? नहीं। इसी तरह स्टूडेंट्स, माँ के लिए बच्चों के लिए माँ का मातृत्व क्या है? सब कुछ गहना है। यहाँ भी वही अप्लाई होता है। आप कितना भी गहने पहनो, कितना भी रंग भी कपड़े, कितनी महंगे से महंगे कपड़े पहनो, लेकिन अगर माँ आपके सिर पर हाथ फेरती है तो वह आनंद कहाँ मिलता है बच्चों? आप माँ के पैरों पर सो जाते हो, माँ के बाजू में सो जाते हो, माँ के गोद में सोते हो, वहाँ आनंद क्या करोड़ों रुपए देने से मिलेगा स्टूडेंट्स? नहीं। है ना? ये आप समझो। आप सब लोग भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हो, आपका सुख दुख बांटते हो, आपको धैर्य रहता है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे साथ कौन है? मेरा भाई है। आपको आपके भाई को भी मेरे धैर्य रहता है, अगर मुझे कुछ हुआ, लेकिन मेरे साथ कौन है? मेरी बहन है, मेरे माता पिता है। इस तरह बच्चों, ये होता है जीवन का आनंद। ना ही वो गहने पहनना नहीं होता, गाड़ी बंगला खरीदना नहीं होता स्टूडेंट्स। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेखक इस पद्य भाग में, क्योंकि पुराने ज़माने में तो इसे कहने की ज़रूरत नहीं थी। तब तो क्या थे, संबंध पहले बाद में सब कुछ था, लेकिन आज क्या हो गया है? सब कुछ पहले है, संबंध है तो है, नहीं तो नहीं है। जीवन का आनंद तब था बच्चों, कितने लोग आशीर्वाद देते थे, कितने लोग हमसे पूछते थे क्या हुआ, कैसे हो। आज तो हम रोड पर मर भी जाए तो पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसा समय आ गया है स्टूडेंट्स। विपर्यास ये है कि कुछ लोगों को तो, आप तो शायद गांव से रिलेटेड है तो आपको संबंधों के बारे में पता होगा, लेकिन जो नगरों में रहता है ना, इंडिविजुअल सेपरेट कुटुंब रहता है ना, इंडिविजुअल फैमिली, जो मेंबर्स, जिस फैमिली में 3 या 4 मेंबर्स होते हैं ना, उनको ये पता ही नहीं होता हमारा भी गांव में घर है, दादी है, नाना है, चाचा है, चाची है, दादा है। ये सब वो टीवी में देखते हैं सिर्फ, क्योंकि वो लोग उन लोगों को बाहर भेजते ही नहीं बच्चों। ये तो विपर्यास है। कुछ संबंधों के बारे में उन्हें पता नहीं होता। इस तरह कहते चलो बहुत हो जाएगा। इस तरह बेटी क्या कहती है बच्चों? मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, यही गहने हैं मेरे लिए माँ।
मुझे वो सोने के गहने नहीं चाहिए, यही मेरे लिए गहने हैं। नेक्स्ट, मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ? देखिए, मैं तुम्हारा गहना और तुम क्या हो? मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ? है ना, उन गहनों के सामने कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, पता चला आपको? आप क्या करो कि इस पद्य को समझो। इसका मतलब ये नहीं है आप सोने के गहने लो ही मत, ये नहीं है। आप लो, उसके लिए आप मुझे लेना नहीं हुआ इस तरह पछताना मत। ठीक है बच्चों, जब आवश्यकता होती है तो लो, लेकिन दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए लो, अपनी खुशी के लिए लो। आपको जो पसंद आए, ये क्या होता है, ये छोटा सा कोई नेकलेस पसंद होता है, लेकिन देखने वालों को वो बड़ा नहीं लगता है ना, इसीलिए क्या करते हो, बड़ा लेते हो। वो अच्छा लगे या बुरा, देखने वालों को दिखना चाहिए, हाँ गले पर हार है इस तरह। ठीक है, यही लेखिका यही कह रही है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए माँ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಗಳು ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಯ? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಇದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 113 ತೆಗೀರಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 113 ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. एक शब्दीय वाक्य अथवा वाक्यांशीय वाक्य में उत्तर लिखिए. बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? बेटी सोने के गहने क्यों नहीं चाहती? क्योंकि बेटी सोने के गहने नहीं चाहती क्योंकि वह तकलीफ देते हैं. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. बेटी सोने के गहने नहीं चाहती क्योंकि वह तकलीफ देते हैं. एक. दूसरा, बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है? बेटी रंगीन कपड़े पहनने से क्यों इनकार करती है? बेटी रंगीन कपड़े पहनने से इनकार करती है क्योंकि वह मिट्टी में खेलने नहीं देते. बेटी रंगीन कपड़े पहनने से इनकार करती है क्योंकि वह मिट्टी में खेलने नहीं देते. ठीक है बच्चों. तीसरा, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए क्यों आग्रह करती है? देखिए उत्तर देखिए, माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए आग्रह करती है क्योंकि दूसरों के लिए सुंदर दिखना है. माँ रंगीन कपड़े और गहने पहनने के लिए आग्रह करती है क्योंकि दूसरों के लिए सुंदर दिखना है. चौथा, बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? बेटी को सुंदर दिखना है क्योंकि दूसरों को आनंद दे. पता चला? बेटी को क्यों सुंदर दिखना है? क्योंकि देखने वालों को आनंद मिले. पता चला बच्चों? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ? नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है? बेटी सजने धजने से क्या महसूस करती है? बेटी सजने धजने से बंधन महसूस करती है. लिख लो आप.
बेटी सजने दजने से बंधन महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी किन्हें गहने मानती है? बेटी किन्हें गहने मानती है? बेटी अपना बचपन और माँ के मातृत्व को गहने मानती है। बेटी अपना बचपन और माँ के मातृत्व को गहने मानती है। 7वां, माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? माँ और बेटी एक दूसरे के लिए क्या बनते हैं? क्या बनते हैं बच्चों? गहने। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए गहने बनते हैं। माँ और बेटी एक दूसरे के लिए गहने बनते हैं। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟೇ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, ಥರ ಅಲ್ಲ, ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು PDF ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ. ಆ ಒಂದು PDF ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಜನದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಥವಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ, ನಮಗೇನಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಮದೇ. ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಟ್ಸೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ನೋಟ್ಸ್ನೇ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀಟಾಗಿ PDF ಬಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ PDF ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಇರಲ್ವೋ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಲೋನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನು, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. ಇದು ಬರೀತಿರಲ್ಲ, बेटी रंगीन कपड़े और गहने क्यों नहीं चाहती? बदबिड़ी ನೀವು, बेटी रंगीन कपड़े और गहने नहीं चाहती क्योंकि रंगीन कपड़े पहनने से दूसरों को तो अच्छा लगता है देखने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, उसे बेटी को मिट्टी में खेलने नहीं देते, इसीलिए वह रंगीन कपड़े नहीं चाहती. और गहने पहनने से वह गहने उस बच्ची को तकलीफ देते हैं, इसीलिए वह क्या नहीं चाहती, गहने नहीं चाहती. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು, ಈಸಿ. ಕೆಲವರು ಬರೀತೀರಾ, ಬೇಟಿಗೆ ರಂಗಿನ ಕಪಡೆ खेलने नहीं देते, गहने तकलीफ देते, ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತು. ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಕಲೀರಿ. गहने पहनेगी तो वह क्या करते हैं, तकलीफ देते हैं, इसलिए वह नहीं चाहती. और उसी तरह रंगीन कपड़े पहनती है तो वह मिट्टी में खेलने नहीं देते, इसीलिए वह रंगीन कपड़े भी नहीं चाहती. ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? गहने कविता के द्वारा कवि ने क्या आशय व्यक्त किया है? ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೊಯಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ಲ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. गहने कविता के द्वारा कवि कुवेंपु जी ने क्या आशय व्यक्त किया है? जीवन की जो वास्तविकता है उसे हमें दिखाया है. और यहाँ आशय व्यक्त किया है लेखक ने कि आप दूसरों को दिखाने के लिए मत जियो, अपने लिए जियो. दूसरों को दिखाने के लिए आप सोने जो तकलीफ देते पहले पहनना तो छोड़ो बच्चों, उनको खरीदने के लिए आपको कितना पैसा कमाना पड़ेगा, उस पैसे के लिए कमाने के लिए कितना तकलीफ उठाना पड़ेगा आपको, है ना? ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಡಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಯಾ ಆಶಯ, क्या करो आप, दूसरों को दिखाने के लिए मत जियो, अपने लिए जियो. दिखावे की जिंदगी की आवश्यकता नहीं है, यही इस पद्य भाग में लेखक हमसे कहना चाहते हैं.
ಯಹಿ ಆಶಯ ಉನ್ಹೋನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಕಿಯಾ ಹೈ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಜೀವನಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿ ಬಂಗ್ಲಾ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊತಾರೆ, ದುಡಿತಾರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಿಸಿ ದುಡಿತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಮೆಡಿಸನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ದುಡ್ದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು, ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸತ್ತಾಗ? ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಉದಾಹರಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ತುಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಕಲಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಲೀರಿ, ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಕೊಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಓದೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಇದೇ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.